आज गोमती परिक्रमा के 5वें दिन स्वामी जी सोमेश्वर से द्वारहाट की ओर जा रहे थे। स्वामी जी के मन में 24 घंटे केवल गोमती परिक्रमा को किस प्रकार अच्छे से पूर्ण करे, यही विचार था। गोमती परिक्रमा की पूरी जानकारी नेटवर्क पर उपलब्ध तो नहीं थी, इसीलिए हमें जो जानकारी मिली वो यहाँ के स्थानिकों से मिली। गूगल पर बताया जाता है गोमती का उद्गम भटकोट के पास से होता है, परंतु प्रैक्टिकली असल जानकारी यहाँ पर आके मिली थी कि अंगियारी महादेव से ही गोमती का उद्गम स्थल पाया जाता है और परिक्रमा पूर्ण करने के लिए बैजनाथ, बागेश्वर, वहां से सोमेश्वर, द्वारहाट और द्वारहाट के ही आगे चौखुटिया से अंगियारी महादेव को जाने का एक दूसरा रास्ता है, जहाँ से परिक्रमा पूर्ण की जा सकती है। स्वामी जी का शुरुआत से ही यही विश्वास रहा है, यदि आपको किसी चीज की स्टडी करनी है, किसी चीज को जानना है, तो केवल किताबी तरीके से पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखानी होगी। आप जो पाना चाहते हैं उसे जानने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसका अनुभव लेना होगा, तभी आपको वो चीज जानना पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में, हर जगह ये चीज काम आती है। और आखिर गूगल की क्या बात करें, उसके पास वही इंफॉर्मेशन है जो हम उसे देते हैं। दरअसल गोमती परिक्रमा का यह रूट ही सभी के लिए अज्ञात है, सभी को इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है। यदि हम पास के गांव में ही पूछे कि अंगियारी महादेव कहाँ है, तो लोगों को यह प्रश्न पड़ता है कि अंगियारी महादेव है क्या। अर्थात ही कदाचित स्वामी जी की इस भ्रमंती व गोमती परिक्रमा के कारण लोगों को यह ज्ञात होगा कि गोमती मैया का उद्गम स्थल गौमुख अंगियारी महादेव में है। पुरातन काल से ही देवस्थलों का उद्धार और पावित्र संतों के आगमनों से ही होता आ रहा है। स्वामी जी के ये सारे वीडियोस देखकर मेरे मन में भी बार बार यही विचार आ रहा था कि स्वामी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वहाँ अपने कदम रख रहे हैं, अपना स्पर्श दे रहे हैं, उस स्थान पर यदि कोई भी इंसान श्रद्धा से आए तो उसका जीवन कितना कृतार्थ हो जाएगा। स्वामी जी के चरण स्पर्श से ये सभी देवस्थान तीर्थ स्थल बन रहे थे। अब स्वामी जी धीरे धीरे कुमाऊं से गढ़वाल की ओर बढ़ रहे थे। उत्तराखंड दरअसल 2 विभाग में बटा हुआ है, एक कुमाऊं और दूसरा है गढ़वाल। अब तक स्वामी जी कुमाऊं के इलाके में घूम रहे थे। अब यहाँ से आगे जब वे द्वारहाट क्रॉस करेंगे, तब वहां से गढ़वाल का एरिया शुरू हो जाएगा। जो कार्य सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन लगता है, वह कार्य स्वामी जी बड़ी आसानी से अपनी भ्रमंती के दौरान कर रहे थे। मी पण गेले चितरंग रे, मी पण गेले चितरंग रे, दत्त गुरु ठाई आरती नरहरि तव पाई, आरती स्वामी तव पाई, आरती नरहरि तव पाई, आरती स्वामी तव पाई। चरित कथा तव स्मरता दत्ता, चरित कथा तव स्मरता दत्ता, येई मनाला गाढ शांतता, येई मनाला गाढ शांतता, विसरुनी सारे भाव मनीचे, विसरुनी सारे भाव मनीचे, एक रूप मी होई आरती नरहरि तव पाई, आरती स्वामी तव पाई, आरती नरहरि तव पाई, आरती स्वामी तव पाई। रूप तुझे मी पाहता दत्ता, रूप तुझे मी पाहता दत्ता, होई मनाची एक कानता, होई मना
जगाची एकतानता तव चरणावरी भृंग होऊनी तव चरणावरी भृंग होऊनी अमृत सेवित राही आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी नाम गान तव करता दत्ता नाम गान तव करता दत्ता धन्य धन्य मी झालो आता धन्य धन्य मी झालो आता हीच धारणा मजसी जावी हीच धारणा मजसी जावी ओमनी मज तू आई आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी तुझीच सेवा करता दत्ता तुझीच सेवा करता दत्ता अन्य नको मज आता चिंता अन्य नको मज आता चिंता तव तेजासी विलीन रहावे तव तेजासी विलीन रहावे तुझे नको मज काही आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी परब्रह्म अवधूता दत्ता परब्रह्म अवधूता दत्ता तुझी आता मज भाग्य विधाता तुझी आता मज भाग्य विधाता प्रेरक होऊनी सेवा घ्यावी प्रेरक होऊनी सेवा घ्यावी हेच ज्ञान मज देई आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी हीच आरती तुझ गुरुदत्ता हीच आरती तुझ गुरुदत्ता श्रीपाद श्री स्वामी समर्था श्रीपाद श्री स्वामी समर्था प्रसन्न होऊनी या भक्तावर प्रसन्न होऊनी या भक्तावर कृपा दृष्टी तू देई आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी मी पण गेले चित्तरंगले मी पण गेले चित्तरंगले दत्त गुरु ठाई आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी आरती नरहरि तव पायी आरती स्वामी तव पायी
आरती स्वामी राजा कोटी आदित्य तेजा तू गुरु माय बाप प्रभो अजान भुजा आरती स्वामी राजा सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी कर्दळमळ भूमंडळ सिंधू जळवणी कडाडले ब्रह्मांड आसे त्रिभुवनी तिरुवर्णी चाचर त्या झाल्या पळणी जय देव जय श्री हनुमंता व स्वामी हनुमंता तुमच्यानी प्रसादेन विकृतांता जय देव जय दुमदुमले पाताळ उठला शब्द झडला धरणीवर मानिला खेद कडाडले पर्वत गगन उच्छेद स्वामी रामदास शक्तीचा शोध जय देव श्री हनुमंता व स्वामी हनुमंता तुमच्यानी प्रसादेन विकृतांता जय देव घालीन लोटांगण वंदिन शरण डोळ्यानं पाहिन रूप तुझे प्रेमी आलंगिन अनंत पूजन भावी ओवाळीन म्हणेन मा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्व मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा पूजितो करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणे समृते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे दत्त दत्त हरे हरे दत्त ओम यज्ञेन यज्ञमयंत देवासानि धर्माणि प्रथमानि असन केहनाक महिमान सन्तु साध्यासन्ति देवाः ओम राजाधिराज प्रसेसाहिने नमो वै श्रवणं तमे कामान कामाय मय्यं कामेश्वर वै श्रवणदातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय मां स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजं स्वंद पर्या ईशा सार्वभौम सर्वशांतागपरं पृथिवी समुद्र पर्यंता एक राजितस्लोभूतं मतष्टार मतस्यावसंग्रहे आविष्कृतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदै मंत्रपुष्पांजलिसुने ज्या त्या सळीने दृप्तुजे मी ठेवितो मस्तक आठवणी हे तुझे सद्गुरु पाय दोन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझी कारणी देख माझा। स्वामी जी हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अपने को ड्राइवर सीट पर उनके गुरु अर्थात ही स्वामी समर्थ महाराज को विराजमान करते हैं, उनका आसन लगाते हैं, पादुका रखते हैं और रोज उनके ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं। आज उन्होंने कहा कि स्वामी जी की इच्छा थी कि यहाँ पर कुछ क्षण बैठा जाए, इसीलिए स्वामी जी ने तुरंत गाड़ी रोकी, वहाँ पर महाराज का आसन बिठाया और आरती उपासना शुरू कर दी। स्वामी जी कहते हैं कि हर क्षण वो मेरे साथ रहते हैं और हर क्षण वो मुझे कुछ न कुछ बताते रहते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, खाने से पूर्व भी उन्हें पहले नैवेद्य दिखाता हूँ, तभी खाना ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार का समर्पण हमें अचंभित करने वाला है। हम सभी कितने भाग्यवान हैं जो हम स्वामी जी को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, उनकी लीलाओं का अनुभव ले पा रहे हैं। यदि सबसे ज्यादा धनवान कोई है तो वो हम सभी है जो हम स्वामी जी के भक्त हैं। लंबा सफर तय करके स्वामी जी इसके बाद पहुंच चुके थे द्वारहाट। इसी स्थान पर स्वामी जी को एक बाबा जी मिले थे। यही से महाअवतार बाबा जी की गुफा भी है जहाँ से क्रिया योग का उद्गम हुआ था। यही महाअवतार बाबा जी का स्मरण हुआ और स्वामी जी पहुंच गए द्वारहाट, जहाँ पर एक पत्रकार ने स्वामी जी का इंटरव्यू लिया। ये पत्रकार स्वामी जी से 1 वर्ष पूर्व यहीं पर मिले थे। इसके बाद इस वर्ष जब स्वामी जी यहाँ आए तो उन्हें पता चला, उन्होंने स्वामी जी का इंटरव्यू लिया। वे स्वामी जी का यह प्रवास देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने स्वामी जी को अपने आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी और चौखुटिया से अंगियारी महादेव कैसे पहुंचा जाए इसकी बहुत ही सुलभ व्यवस्था भी करके दी। अर्थात ही अगले दिन यानी अगले वीडियो में आप देखेंगे गोमती परिक्रमा की समाप्ति किस प्रकार हुई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।